दन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर, आचार्य गुरुवर सरमती सागर जी गुरु महाराज की। महान बाबू, सम्यक दर्शन का स्वरूप देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा चल रही है। और वह कल यहाँ तक पहुँचे कि हमें किस देव की पूजा करनी है और किस देव का हमें सम्मान करना है। ठीक है, कभी भी भूल के भी पद्मावती धैर्येंद्र उनको नमोस्तु नहीं करना चाहिए। करते हैं तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। ठीक है, क्योंकि नमोस्तु मात्र देव शास्त्र गुरु के अलावा, नव देवताओं के अलावा कहीं पर भी नमोस्तु का विधान नहीं है। साधर्मियों को क्या करना चाहिए? जय जन करना चाहिए। तो जितने भी देवी देवता हैं, ठीक है, उन सभी देवी देवताओं को क्या करना चाहिए? आप लोगों को जय जन करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं शास्त्र का स्वरूप क्या है। शास्त्र कहते किसे हैं? जो संसार से तार दे, नौका का काम करे, समझ आया? सेतु का काम करे, उसे शास्त्र कहते हैं। और वह शास्त्र वादी प्रतिवादी के द्वारा खंडित ना कर सके, उसे शास्त्र कहते हैं। समझ आया? और वह शास्त्र पूर्व आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित लिखित वही प्रमाणित शास्त्र हुआ करता है, बाकी के शास्त्र नहीं हुआ करते। ठीक है, क्योंकि पूर्वाचार्यों के जो ग्रंथ लिखे जाते थे उसमें कसाई रहित हुआ करते थे। कोई नाम या किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने तो अपना नाम ही नहीं लिखा। क्यों भैया जी? उन्होंने कहा कि ये सब सर्व का ही है, मेरा कुछ नहीं है। और लौता भी प्रकट करते हैं वो। अगर बुद्धि जन, हाँ, आचार्य कुंद स्वामी ने क्या कहा कि जो मैंने लिखा है, अगर मेरी चूक हो गई हो, कितने महान आचार्य, अगर मेरी चूक हो गई हो, बुद्ध जन इसे शोध करके ग्रहण करें। क्या करें? विचार करना, समझने वाली बात है। परंतु आज के जो विद्वत लोग हैं
वो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है, बाकी का सब असत्य है। बस ये अहंकार है। क्या है? ये अहंकार है, जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, समझा, बाकी का सब असत्य है। तो इसे क्या कहेंगे? ये शास्त्र नहीं, जिनवाड़ी नहीं, ये मनमानी है। क्या भैया जी, समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रहा? थोड़ा कड़वा लगेगा, पर गले में जब तक कड़ी दवाई नहीं जाएगी, जब तक बुखार उतरने वाला नहीं है। अरे फिलू चला, फिलू आँखों का फिलू कहते, क्या कहते मुझे तो पता ही नहीं, तो अपना आँखें आ गई हैं। हाँ, जो भी है, हाँ, बड़ी परेशान करती हैं। और मेरे को इतना आनंद आया तो मेरी आँखें एक दिन भी बंद नहीं हुई, एक भी दिन बंद नहीं हुई मेरी आँखें। तो उसी की बंद होती है जो दूसरे की आँख बनने की चेष्टा करता है। समझा भैया जी? आँख किसकी बंद होती है? फिलू आ जाए तो उसी की होती है जो दूसरे की आँख बंद करने की चेष्टा रखता हो। उसी की आँखों में दर्द होता है। ना तो मेरी आँखों में दर्द हुआ, समझ गया, और न मेरी आँख बंद हुई। कीचड़ भी नहीं आया, आया हो तो नेकार आया, मुझे पता नहीं है, समझ गया। परंतु ध्यान रखना, इसी प्रकार जो सर्वज्ञ की देशना वह जनमाड़ी दूसरों के हित के लिए, वो अपने हित के लिए सुजो के रखता है, समझा, उसी को सम्यक की प्राप्ति होती है। किसकी होती है? याद रखना। तो हमें इस सिद्धांत कैसा करना चाहिए शास्त्रों पर? मैं आपको बता दूं, जो गाथा का अर्थ होता है ना 2 लाइन का, वही पर्याप्त है मेरे लिए। मैं नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि 2 लाइन में गागर में सागर भर दिया है, तू चिंतन करना। क्यों भैया जी? जब शांत पुराण चल रहा है ना, शांत कथा जो चल रही है, मैं जानता हूं कि अभी तो काफी दिन तक चलेगी मेरे अंदाज से, हाँ। और जब पेपर लिया जाएगा तो 1 दिन में लिया जाएगा। क्यों भैया जी? आप पढ़ते हैं, पूरी साल पढ़ते हैं, और जब पेपर में बैठते हैं तब ऐसी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं, परंतु पेपर आता है तब समझ में आ गया नहीं आया? ध्यान रखना, हम यही तो करते हैं। और ये भाई जो 2 लाइन पढ़ करके अपना जीवन चरित्र को मजबूत करता है, वही महानता की बात है, समझा। और पूरा का पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद और जिसके आचरण में क्या कुछ ना उतरे, उसका जीवन तो बेकार है। तो शास्त्र के प्रति क्या करना? सिद्धांत करना। अरे भैया देखिए, ग्वाला और जंगल में उसी शास्त्र मिला, पूरा जंगल जल गया था। पढ़ा लिखा नहीं, और उसने शास्त्र को बड़े विनय के साथ, किसके साथ?
विनय के साथ और अपने सेठ को ला के दे दिया। और सेठ के यहाँ जब मुनि महाराज जब आहार के लिए आए, क्या, और सेठ ने उसी ग्वाले के हाथ से वो 60 भेंट करा दिया। हाँ, उसका परिणाम क्या निकला कि आचार्य कुंद कुंद बन गया। क्या बन गया? पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ उस शास्त्र के प्रति जब तक विनय नहीं है, विनय गुण नहीं है, समझा, तो समझा तुम्हारे पास सम्यक्त का अंश भी नहीं है। विचार कर लेना। देव, शास्त्र और गुरु दो को समझ में आ गया नहीं आ गया? कभी मत कहना, समझा। अगर 2 आचार्यों के ग्रंथ रखे हुए हैं और तीसरा एक पंडित का भी रखा हुआ है, कभी मत कहना कि जी अच्छा है, कि जी अच्छा है, समझा। ये तो भट्टारक का लिखा है, समझा, और ये उस संस्था से छपा हुआ है, इसमें माल है, कहीं मत कहना, ठीक है। अरे समझ में ना आए तो किसी ज्ञानी से, समझा, जो सिद्धांत लेता, जो आचार्य हैं, सिद्धांत को जानने वाले, उनसे जाकर के चर्चा कर लेना। ठलुओं से मत करना। ठलुओं ने, जो विवादित जो विद्वान हैं, समझा, जिनकी जबान शुद्ध नहीं है, हाँ, जिनकी मुख शुद्धि नहीं है, कुछ भी बौंक दें, ऐसे लोगों से कभी भी अपनी शंका समाधान मत कराना। नहीं तो वो तो गिर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई प्रमाणित चीज़ नहीं हुआ करती है, और हम भी गिरी जाएंगे क्योंकि हमको उसका बोध नहीं है। इसलिए कहाँ करना चाहिए? जिसकी मुख शुद्धि हो, ठीक है। और जिसकी मुख शुद्धि नहीं है तो उसके पास कभी शंका समाधान करने के लिए मत प्रयास करना। हाँ, अब आता है, समय हो गया। कल जो है यहीं से प्रारंभ करेंगे। हो सकता है कल जो है गुरु का स्वरूप अपन समझेंगे कि हमें कौन से गुरु को आहार देने से नरक जाएंगे और कौन से गुरु को हम आहार देने से स्वर्ग जाएंगे और कौन से गुरु को आहार देने से हम मोक्ष जाएंगे। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। भगवान महावीर स्वामी की पास कभी शंका समाधान करने के लिए मत प्रयास करना। हाँ, अब आता है, समय हो गया। कल जो है यहीं से प्रारंभ करेंगे। हो सकता है कल जो है गुरु का स्वरूप अपन समझेंगे कि हमें कौन से गुरु को आहार देने से नरक जाएंगे और कौन से गुरु को हम आहार देने से स्वर्ग जाएंगे और कौन से गुरु को आहार देने से हम मोक्ष जाएंगे। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। भगवान महावीर स्वामी की